अर्थव्यवस्था तबाह, आर्थिक इमरजेंसी, कोरोना से भी बड़ी आपदा, महासंकट। इकोनॉमी के ताजा आंकड़े देखने के बाद मेरे जहन में यही शब्द कौंध रहे हैं। लॉकडाउन और कोरोना ने हमारे इकोनॉमी को कैसे तहस नहस कर दिया है, इसका पहली बार पुख्ता सरकारी डेटा आ गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच जीडीपी ग्रोथ -23.9% रही है। जीडीपी मापने के अब तक के 40 साल के इतिहास में यह पहली बार है कि जब जीडीपी इतनी ज्यादा गिरी है। वहीं जनवरी मार्च तिमाही मतलब इससे पहले वाली तिमाही में यह आंकड़ा 3.1% था। पिछले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में यह आंकड़ा 5.2% था। अब आपको सेक्टर के हिसाब से इकोनॉमी का हाल बताते हैं। सबसे ज्यादा मार पड़ी है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर पर। माइनिंग ग्रोथ -23.3% रही है, जो पिछली तिमाही में 5.2% थी। वहीं मैन्युफैक्चरिंग का हाल तो और भी बुरा है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ -39.3% रही है, जो पिछली तिमाही में -1.4% थी। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ भी करीब 50% नेगेटिव रही है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग ये तीनों ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। इस सेक्टर में 50% तक नेगेटिव ग्रोथ का मतलब है कि आधी की आधी इंडस्ट्री का पतन हो गया है। ये आंकड़े तस्दीक करते हैं कि इनमें काम करने वाले करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। ये बात सही है कि जीडीपी के आंकड़ों में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे कोरोना वायरस संकट सबसे अहम कारण है, लेकिन हम थोड़ी नजर डालते हैं कोरोना वायरस के पहले के आंकड़ों पर। इस चार्ट में आप देख पा रहे होंगे कि पिछली 7 तिमाहियों के आंकड़े 6.2 से गिरते गिरते इकोनॉमी 3.1% पर आ चुकी थी। जब आंधी आती है तो कमजोर पेड़ सबसे पहले गिरते हैं। भारत की इकोनॉमी भी उसी कमजोर पेड़ की तरह है, जो एक बड़ी आंधी का सामना बिल्कुल नहीं कर पाई और औंधे मुंह गिर गई। जीडीपी के नंबर्स पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जो आंकड़े हैं वो उम्मीद के मुताबिक रहे हैं या थोड़े बहुत खराब ही रहे हैं। मतलब वो इन आंकड़ों को देखकर चौंके नहीं। कुल मिलाकर ये तो होना ही था वाली बात है। ब्लूमबर्ग के 15 इकोनॉमिस्ट के सर्वे के मुताबिक अनुमान था कि अप्रैल जून 2020 में इकोनॉमी 19.2% तक गिर सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स के 11 दिग्गज इकोनॉमिस्ट के पोल में भी कहा गया था कि फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करीब 25% तक गिर सकती है। ज्यादातर इकोनॉमिस्ट और रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव ही रहने वाली है। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े हमारे मंदी में होने की गवाही देते हैं। अब जरूरत है कि सरकार इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दो मोर्चों पर काम करे, तभी कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और इसके लिए जरूरी है कि सरकार का खर्चा बढ़ाना, और जो इस वक्त होते नहीं दिख रहा है।